हम कांग्रेस का सपोर्टर है, लेकिन हाँ, भाषण मोदी जी का ही सुनते हैं। क्यों? राजनीतिक अपनी जगह, मनोरंजन अपनी जगह। देखेगा, घबराना नहीं। बिहार में मेरा यादव परिवार है, बिहार में मेरा कुर्मी परिवार है, बिहार में मेरा कुशवाहा परिवार है। तो भैया देखा, बिहार में मोदी जी का इतना बड़ा परिवार है। लल्लन भैया, यही भाषण सुनकर तो मुझे कल से नींद में भी हंसी आ रही है, क्योंकि जिस हिसाब से परिवार की गिनती कर रहे थे, मुझे तो लगा कि अगली लाइन में यही कहेंगे कि मेरा जन्म ही बिहार में हुआ है। वो तो मैं बाढ़ में बहकर गुजरात पहुंच गया था। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि नितिन गडकरी ने एकदम सही बोला था कि जो लोगों को मूर्ख बनाए वही सबसे अच्छा नेता है, क्योंकि ये कला सिर्फ मोदी जी में है। मतलब वोट के लिए लोगों का पैर छूने लगते हैं, माँ के नाम पर रोने लगते हैं और हर राज्य में परिवार खोज लेते हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि दिल्ली वासियों को देकर झांसा, अब बिहार में जोड़ने आ गए नाता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बताओ, आज भी यहाँ जंगल राज चरम पर है। लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा और अस्पतालों की हालत तो ऐसी है कि मरीज की आंख ही गायब हो जाती है। फिर भी बिहारियों को एक बार फिर एड़ा बनाकर 70,000 करोड़ का पेड़ा खाना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, जिसने अपनी पत्नी को आज तक नहीं घुमाया बाजार, वो बिहार के करोड़ों लोगों को बता रहा है अपना परिवार। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बिहार के युवाओं, जो अपने बेटे की चिंता करता है, वो बिहार के युवा की चिंता कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो भैया सुना, 12वीं के बाद इंटर करने का ज्ञान देने वाले नेताजी का कहना है कि जो अपने बेटे की चिंता करता हो वो बिहार का भला कर सकता है क्या? तब तो लल्लन भैया ये भाषण सुनकर अडानी के साथ इनका लौंडा जैसा भी हंस रहा होगा, क्योंकि 2014 के बाद हवाई चप्पल वालों से ज्यादा विकास तो उसी का हुआ है। यानी जो ढंग से प्लेट भी ना पकड़ पाए वो बैट पकड़कर करोड़ों कमा रहा है और बाकी पढ़ा लिखा युवा सड़कों पे डंडा खा रहा है। लेकिन भैया मुझे तो लगता है कि ये मोटा भाई ने एकदम सही बोला है। देश का भला सिर्फ वही कर सकता है जिसका खुद का परिवार ना हो और उसने कम से कम 35 साल भीख मांग कर खाया हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भैया एक कमाल की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से यहाँ चुनाव का मौसम गर्म है, उससे ज्यादा बीजेपी की नौटंकी चरम है। मतलब एक तो इन लोगों ने आज तक यहाँ एक ढंग का पुल तक नहीं बनाया, ऊपर से रैलियों में बिहारियों को ऐसे मूर्ख बना रहे हैं मानो जैसे 20 साल से यहाँ आरजेडी और कांग्रेस की सरकार हो। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जैसे मिठाइयों में फेमस है काजू कतली, वैसे ही देशवासियों को मूर्ख बनाने में फेमस है चाय की केतली।